हाँ जी बोलिए बहन जी। मैं एक 1.5 साल से ऊपर हो गया मैं एनडीएस करने की कोशिश कर रही हूँ। शुरू में मतलब जितना होता है उतना कर पाते हैं। अपना हमेशा का मॉर्निंग का निर्जला रहता है। 1:30 बजे मैं फ्रूट्स खाती हूँ। फिर 3 बजे मैं भिगोए हुए मूंग नहीं तो भिगोए हुए कुछ भी ऐसा मतलब जो दालें हैं उनका जूस पी लेती हूँ। इवनिंग को मैं गन्ने का जूस खाती हूँ पीती हूँ। और रात को मैं कुरमुरा नहीं तो थोड़ा सा पोहा ऐसे वेजिटेबल्स डाल के मैं खाती हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। चीटिंग नहीं होती ऐसे नहीं है, होती है, लेकिन अब देखेंगे तो महीने में 2 बार, वो भी रात के टाइम पे थोड़ा बहुत कभी कभी जाता है पेट में। पर ये सब में ना सर मेरा वजन है ना वो 38 kg है। अच्छा। और उम्र मेरी 44 है उम्र। और याददाश्त थोड़ी कमजोर है जी। पहले मतलब वो शुरू से ही है। शुरू से है। हाँ। शुरू से ही मुझे याद रखना थोड़ा सा मतलब कमी है। मतलब मेरे को ध्यान में इतना अच्छे से रहता नहीं है, लेकिन बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बेटी है मुझे, हस्बैंड है, फैमिली है, अच्छे से फैमिली हेल्दी है, नो प्रॉब्लम। और बाकी कुछ नहीं है मतलब। लेकिन मैंने एक अच्छी आदत करके चालू किया था। अच्छी आदत है, ये अच्छी आदत है। अपने को जिंदगी में आगे बढ़ना है और सुख शांति चाहिए, समाधान चाहिए करके ये मैं देखते गई और सबके वीडियोस देखती हूँ। आपके, झरना पटेल के, बाद में आनंदी माँ, वो सबके वीडियोस देखती हूँ। और ऐसे ही मैंने फॉलो करने को चालू कर दिया था। मुझे सुकून भी मिला, लेकिन वजन बहुत ज्यादा कम है। बरोबर है। अभी वजन थोड़ा बढ़ा हो। कैसे? अभी सभी लोग अपने अपने अनुभव के आधार के ऊपर जा रहे हैं आगे। एकदम सही। हाँ बरोबर। जैसे उनको जो फायदा मिला है तो वो ऐसा नहीं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें अपने में कौन सा थोड़ा प्लस माइनस अपडेट करना है। वो सेल्फ डिसीजन लेके और अपने शरीर का सुनते हुए जाना है आगे। बरोबर। हाँ। मैंने जब बीमार बहुत था, 8-10 बीमारियां थी, तो मैंने रो डाइट के ऊपर कंटिन्यू किया। बीच में मेरा वजन 98 kg से गिरता गिरता 50 तक आ गया। अभी देखो मैं 6 फीट हाइट मेरी। हाँ ना, 50 किलो मतलब एकदम ही मेरे जैसे लगते रहेंगे। बिल्कुल। लोग एनडीएस जो नजदीक वाले थे वो तो डर गए कि भाई एनडीएस को करना। मेरे को भी सेम दिक्कत है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू अगला साल देखेगी क्या। मैंने आपके जैसे 1, 2, 4 नहीं, लाखों केस एनडीएस में देखे हैं कि जो अच्छा फील करते हैं, सुकून मिलता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, तो बाद में वजन बहुत नीचे चले जाने से उनका B12 का डेफिशिएंसी का शिकार बनते हैं, D3 का, B12 का। तो और दूसरा साइकोलॉजिकली अटैक फैमिली के, सोसाइटी के सारे सहन करने पड़ते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि पूरा दिन कच्चे पे रहो आप। बरोबर। पूरा दिन कच्चे पे रहो। और जो आंवला है वो आंवलों का सेवन सप्ताह में 1 बार करो। अभी मैं क्लींजिंग जूस नहीं लेती क्योंकि कितना डिटॉक्स होगा। सुबह एनिमा लेते हैं, ऊपर से ये लेने के बाद में जो और दस्त होती है, कितना खत्म होते फिर एक वक्त ऐसे आया ना, जैसे हाथों को और पैरों को ना, मुझे वो मूंगी आती है ना, झिंझनाहट, वैसे होने लगा। अभी भी मतलब पैरों में कभी कभी मुझे होता है, ऐसे बैठे बैठे ही पैरों को थोड़ी झिंझनाहट होती है। और मुझे लगा और कितना साफ होगा अभी अंदर। ये चीज B12 थोड़ा कम होता है ना शरीर में, तो ये झंझनाहट होना, नसें चढ़ जाना, तो ये थोड़ा आ जाता है कमजोरी के कारण। लेकिन हमें ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप डिटॉक्स जूस है, उसमें मानो कि पालक के पत्ते हैं तो यूं ही चबाकर 4-5 खा लो। बरोबर है। शुरुआत के महीने, 2 महीने, 3 महीने ठीक है, इतना स्ट्रांगली करते हैं। और इतना स्ट्रांगली होना ही चाहिए शुरुआत के 3 महीने। बराबर। किसी भी पेशेंट के लिए। लेकिन जब आप तजुर्बा हो जाता है, आप 1 साल के ऊपर चले जाते हैं और इतना स्ट्रांगली करते जाएंगे
तो ये चीज आने की संभावना 60-70% है। तो आप ऐसे थोड़े सुबह सुबह 6 घंटा उपवास करते हैं तो जरूरत नहीं है, अभी 2 घंटा करके सीधा आप एप्पल खा लो, बनाना खा लो, खजूर का 1-2 पेसी खा लो, अंजीर 1-2 ले लो, तो पूरा डिश सुबह सुबह ही 9 बजे फुल हो जाना चाहिए शरीर में। ठीक है। और जो एनिमा का यूज करते हैं, मानो कि एनिमा यूज करना है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 200-500 ml कर लिया, बात खत्म। अच्छा। हाँ, तो पूरा डब्बा 2-3 बार करने की जरूरत नहीं है? अभी नहीं है, वो तो आपको कभी भी वेट ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा। अच्छा। हाँ, तो 200-500 ml एनिमा इनफ है आपके लिए। मतलब एक पूरा डिब्बा भी खत्म करने का आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा 2-3 बार 100 ml का एनिमा ले लिया, काफी रहे। अरे मैं तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को ऐसे लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा घंटा लेने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि और कितना निकलता है अंदर, कितना है यार, खत्म ही नहीं होता। क्या है हनुमान की पूंछ की जैसा, निकलते ही जाता है, निकलते ही मतलब ऐसा वो आता ही नहीं स्टेज की ऐसा लगे कि हाँ साफ है। हाँ, तो बस इतना आप कम एनिमा कर देंगे। और खाना जो भी आप कच्चा खा रहे हैं, मानो कि अच्छे व्यंजन ले रहे हैं कच्चे में, तो उनको शरीर में एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं दे रहे हैं आप। उनका जो भी मल बनता है थोड़ा बहुत, वो सारा निकाल देते हैं। अभी पचा है नहीं पचा है उसके पहले ही बाहर चला आता है वो। ओके। बड़ी आंत जो है वो भी डाइजेशन करती है, सिर्फ मल निष्कर्षण का काम नहीं है उनका। बड़ी आंत जो है वो जो फूड है हमारे मुंह में गया, वहाँ उनका पाचन हुआ। बाद में इसोफेगस से जाके आमाशय में, जठर में गया, वहाँ उनका पाचन हुआ। फिर गया छोटी आंत में, वहाँ पाचन हुआ। उसमें थोड़े बाइल जूस लीवर से मिक्स हुए, वहाँ थोड़े पाचन हुए। अंत में जाके जब बड़ी आंत में वेस्ट जो आया, उस वेस्ट में भी कितनी सारी चीजें होती है। अच्छा। हाँ, तो जैसे गन्ने का जूस एक बार निकाल दिया, रस निकाल दिया, तो फिर दूसरी बार फोल्ड करके नहीं लोग निकालते हैं, हाँ। उसमें भी कुछ बचा रहता है। तो ऐसा छोटी आंत में पड़ा हुआ चीज जो शरीर में मिलता है, बाद में बड़ी आंत में भी जाता है, बड़ी आंत में भी 2-4 घंटा रहेगा, तो उसमें भी अच्छी चीजें वो एब्जॉर्ब करेगा, शरीर में लगेगी वो। अच्छा। हाँ, तो हम तो उनको ठहरने ही नहीं दे रहे हैं, 1-1 घंटा एनिमा ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें बाद में उसमें प्लस माइनस काफी सारा रहता है। और शाम को आपको अच्छा है रो डाइट के ऊपर आप अगर दोनों वक्त ले रही हैं, बढ़िया से बढ़िया है। इससे बढ़िया पोहा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी जो एनडीएस की शुरू में देखी थी ना, उन सब में उन्होंने थोड़ा सा पोहा का पाउडर या फिर पुलाव जो बनाया था वो कुरमुरा से ही बनाया था, तो वो देख के उसकी आदत लग गई है। और थोड़ा सा जरा शाम को थोड़ा चटपटा खाने का मन करता है, तो बहुत बार उसी में मतलब ऐसे कुछ ना कुछ करके। आपकी रेसिपीज की बहुत फायदा होता है मुझे, मतलब फायदा होता है मुझे बहुत ज्यादा। रेसिपी वो बनाया है बहनों ने, क्या बोलते हैं इनको, दही वड़े बनाए हैं। हाँ। बनाया है, थोड़ी पानी पूरी भी बनाई है हमने। पानी पूरी भी है, और वो भी हाँ कभी कभी मैं पानी पूरी खा लेती हूँ चीटिंग के तौर पे। क्योंकि उसके साथ जो मिलाते हैं वो सारा रॉ रहता है। रॉ है, सिर्फ पूरी हम लोग लेते हैं वैसे। हाँ, पूरी लेते हैं, तो मतलब 95% रॉ जा रहा है, 5% ये जा रहा है। तो आप बड़े मजे से आराम से एंजॉय करो शाम के वक्त। हाँ, क्योंकि वो 2 ही तो चीजें हैं, एक भेल है और एक पानी पूरी, जो ना मतलब मैं ना बिना गिल्टी फील किए खा लेती हूँ। नहीं तो बाकी सारा ना मुझे बाद में बहुत गिल्टी फील कराता है, अरे इतने आगे आ गए अभी क्यों खा रहे हैं, इतने आगे आ गए अभी क्यों खा रहे हैं, ऐसे हो जाता है बहुत बार। हाँ जी, नारियल का दूध पियो, उसका छाछ बना के पियो, वो भी वजन देगा। रोज पी सकते हैं? रोज पी सकते हैं। उसमें बढ़िया से बढ़िया छाछ बनाओ, लेमन डालो, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं जीरा पाउडर वगैरह कुछ डाल के, कड़ी पत्ता भी 1-2 उनका बूंद डाल के, उनका रस का बूंद, तो और फ्रीज करके थोड़ा आधा घंटा, बहुत अच्छा लगता है मुझे जी, आधा घंटा फ्रीज कर दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा और भी अच्छा लगेगा। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है छाछ वो। जी, नारियल का इस्तेमाल। फिर केला हर रोज खाओ। हाँ,
बरोबर है। बाद में खाओ आप जो स्प्राउट है उनको चबा कर खाओ, पेठा का स्प्राउट जूस का तो तो जूस ही कर लेती हूँ मैं, बहुत बार जी मुझे ऐसा अनुभव आता है, जी जी जैसे जी। जैसे स्प्राउट का चूँ वैसे वैसे ही कहीं निकलते हैं आंखें की आंखें, तो मुझे ऐसा लगा अरे पचेगा ही नहीं है लगता है, तो फिर मैं जूस कर रही हूँ वो जो हरी चटनी दोपहर फर्स्ट में क्लास पीती हूँ। बनाओ आप, हरी चटनी तो हाँ उनका भी हरी चटनी, हाँ, सिंगदाणा आठ वाली चटनी बनाती रहती हूँ रोज, उसमें 8-10 टमाटर के चीजें, साथ खाती हूँ, हाँ अच्छी लगती 8-10 चीजें मिलाओगे ना तो सारा कंटेंट आपकी बॉडी में लगेगा। है। ओके, बरोबर है। बराबर। तो सीजनल जो भी आ रहा है, अभी मैंगो आ रहा है तो भरपेट मैंगो का जूस पियो। हाँ मैं वही बरोबर। बोल रही हूँ, मैं हाँ बहुत मैंगो खाती हूँ लेकिन फिर भी वजन 38 का जी 38 हिलता नहीं। ये डिटॉक्स कर देते हैं आप एनिमा से या फिर कुछ दूसरी चीजों से, फास्टिंग वो से। वजन तो ना बेशरम के जैसा कभी कभी 37 भी आ जाता है लेकिन 39 नहीं चढ़ता। जी, तो ये थोड़े करेक्शन करो आप और देखो 1 महीने में तो फर्क दिखेगा। और दूसरी एक लास्ट आपको इंस्ट्रक्शन है हाँ। कि शाम के वक्त आप थोड़ा आलू को वो कर दो, सब्जी जैसा बनाओ आलू को। अरे वाह, हाँ, और बड़े मजे से आप पेट भर जाएगा उनसे। बरोबर। मतलब ऐसा हाँ, सब्जियां थोड़ी सी स्टीम करके खा सकती हूँ। स्टीम करके खाओ। हम जैसे जो रोटी के साथ कैसी सब्जियां बनाते हैं, हाँ हाँ हाँ। वैसी सब्जियां 1-2 बनाओ आप। अरे और कितना अच्छा लगेगा। हाँ, तो इनसे क्या होगा कि एक तो आपका क्रेविंग नहीं होगा, आपको थोड़ा हाँ सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा हाँ। और वेट बढ़ने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, भले उसमें मतलब हमने हमने एक हाँ। दो बूंद तेल की डाली, थोड़े ओके, मसाले गए, लेकिन ये बराबर। जहर जहर ही है। तेल भी जहर है, हाँ। मसाले भी जहर है, लेकिन ओके। इनकी मात्रा शाम को इतनी मंद होती है जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए ये हाँ। बहुत फायदेमंद है। ओके। बरोबर। ओके। आगे के हाँ लिए आपका वजन 50 kg हो जाता है, बाद में आप दोनों वक्त कच्चा खाते हैं और शरीर हाँ। आदत ही बन जाता है, वजन नीचे नहीं गिरता है, तो कोई मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप सब्जियां खाओ। ओके, बरोबर। बराबर बराबर। लेकिन हालात, परिस्थिति, समय को पहचानते हुए जाना है। हाँ हाँ, भले अभी अभी यात्रा लंबी है एनडीएस की। हाँ, लंबी है। हाँ, तो बीच में रुकाव आए, थोड़ा सा स्टॉपेज आए, थोड़ा सा हाँ। अपडेट आए, वो करके चले। आप साधक ओके। ही रहेंगे, मिटेंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, लेकिन हमें खुद की सुननी है, शरीर की हाँ, सुननी है। शरीर कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि अंदर से क्या आवाज आ रही। हमेशा हाँ ऐसे ही लगता है कि पूरा जिंदगी है ना वो सिर्फ खाने के अगल बगल ही घूम रहा, उसके आगे जा ही नहीं रहा। हाँ अटक गई हूँ कहीं, ऐसा लगता है। जी जी जी। कैसे आगे बढ़ूं ऐसा लगता है मुझे। हम आपको मार्गदर्शन देते जाएंगे आगे आगे के लिए, लेकिन जी थोड़ी हमारी दुविधा ये है कि हम ऑल्टरनेट डे भी बात नहीं कर सकते। एटलीस्ट 8-10 दिनों में एक आध बार बात हो सकती है। जी, हाँ जरूर जी जरूर जी जी। जरूर। और मुझे एक सवाल था सर, एक हाँ 2 मिनट लेती हूँ आपके। हाँ अभी अगर कभी कभार शाम के टाइम पे मेरा मुझसे खाना हो गया। हाँ हाँ हाँ, जी तुम्ही जी। दुसरा ना इतना मला हाँ। अभी अगर कभी कभार सपोज मैंने अभी घर पे सबके लिए डोसे बनाए हैं या फिर सबके लिए वड़ा पाव बनाया है या जी फिर ऐसे सबके लिए, मतलब मेरे घर पे बहुत जन है तो मुझे खाना पकाना पड़ता है। जी मतलब मैं खुशी खुशी बनाती हूँ, सिर्फ इतना देखती हूँ कि मैं उसमें किसी में भी दूध न डालूं, घी न डालूं, हाँ दही न डालूं। मैं वो कुछ मैं हम्म, उतना ही मैं अभी यशस्वी हो पाई हूँ कि जी मैं वो एटलीस्ट मैं मेरे घर वालों के पेट में नहीं जाने देती। जी एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि उनको थोड़ा समझ आ जाए कि हमको वो नहीं खाना है। बाकी बाकी में तो अभी मैं किसी में भी यशस्वी नहीं हुई हूँ। मुझे रोज टिफिन बनाने पड़ते हैं, शाम को भी मुझे खाना मैं बनाती हूँ। जी और अभी क्या है, मेरी हालत ऐसी है ना कि मुझे देख के भी 1000 बार मुझे घर पे ही सुनना पड़ता है कि भाई तू ही खा, हमको क्या बोल रही है, मत खा, तू ही खा, तू ही मत, तू ही अगला साल देखेगी, क्या ऐसे ही मुझे कहते रहते हैं। तो मैं खाना पकाती हूँ तो एक आध बार कभी कभी ऐसे 2 हफ्ते में एक आध बार शाम को एक आध वड़ा पाव मैंने खा लिया। तो उसमें से बाहर कैसे निकलते हैं। देखो, एक बार सप्ताह में ले लिया मानो की, हाँ तो आप दूसरे दिन थोड़ा सा हाँ 2 घंटे के बदले 4 घंटा फास्टिंग रख लो
और एनिमा 200-400 ml के बदले पूरा डिब्बा ले लो। ओके। बरोबर। और ग्रीन जूस पी लो अगले दिन। मतलब डिटॉक्स जूस? जी हाँ जी, हाँ जी। तो जिस दिन ये शरीर में गया है दूसरे दिन थोड़ा डिटॉक्स कर लेना है। ओके। हाँ जी। और बात बनी रहेगी आपके घर वालों के साथ आपकी, और हाँ ट्यूनिंग है ना वो चेंज नहीं होगा आपका। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है मुझे। आप थोड़ा आगे मतलब साधना में बढ़ के थोड़ा अचीवमेंट ले लेंगी तो हाँ, बाद में सभी परिस्थितियां हमारे साथ अनुकूल हो बदलेंगी। जाएगी हाँ, वो क्योंकि ना तो। अभी कोई नहीं मेरे साथ। जी 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 और मैं मतलब खुद ही ऐसे दिखती हूँ ना, जैसे किसी को लगे कि इसको, मतलब मुझे देखने वाले पूछे क्या हो गया तुझे, तुझे क्या हो गया। अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 साल हो गया तो भी अभी आपके सामने मन हल्का ही हो रहा है एक्चुअली। बात करते समय भी रोना आ रहा है। ऐसा लगता है कि 1.5 साल हो गया लेकिन अभी भी वो गेनिंग चालू नहीं हुआ। जब भी शुरू किया था तभी 48 kg वजन था। ज्यादा मेरा कभी था ही नहीं। मैंने सोचा ये अच्छी आदत है करके चालू करेंगे, लेकिन अभी 48 भी वैसे एवरेज ही था। आई वॉज लुकिंग गुड। लेकिन 48 का एकदम 37 पे आ गया ना तो वो ड्रास्टिक चेंज दिखता है। आज मैंने आपसे सारी बातें की ना, वो सारी बातें हजारों लाखों लोगों को गाइड करने वाली हैं। हाँ, तो ऐसे आप जैसे काफी साधक अकेले अकेले कर रहे हैं, जिनको कहीं से भी ग्रुप का सपोर्ट नहीं है, दूसरे कोई चीजों का सपोर्ट नहीं है, बस यूट्यूब देख के वीडियो देख के बस अपने आप रास्ता निकाल रहे हैं, तो सही बात। उनको थोड़ा सा इस बारे में जानना जरूरी है। मैं कभी कितने समय से सोच रहा था कि ऐसा कोई वीडियो बना के अपलोड करूं, लेकिन आज आपसे बात जो भी हुई है ना, वो आपका खुद का इंट्रोडक्शन कहीं भी हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ी बातों का जो प्रश्न उत्तर है ना वो हम यूट्यूब पे डाल देंगे। जी जी जरूर। बरोबर, ऑडियो रिकॉर्डिंग। और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सारा चला जाएगा और जो जिसको भी जरूरत है वो सुनेगा तो किसी और 5 बहनों को भी मार्ग मिलेगा। कोई बात नहीं। जी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एकदम सहमत हूँ। और मेरा नाम मतलब ऐसे छुपा रहे ऐसी भी मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। तो मतलब आप इतना प्रचार का काम कर रहे हो ना, तो उसमें अगर मेरा इनके का भी कंट्रीब्यूशन हो तो मेरे लिए बड़ी बात है। ऐसे कुछ नहीं है। शुक्रिया। इतना ही पूछना था मुझे। ओके जी, पोरबंदर कभी आना हुआ तो आप आ सकते हैं।